अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ग़ज़वात नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिहाद एक इस्लामी फरीज़ा है। अल्लाह ताला की रज़ा और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने जान व माल से जो कोशिश की जाए उसे जिहाद कहते हैं। वो जंगें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इस्लाम की सरबुलंदी और हिफाजत के लिए लड़ी ग़ज़वात कहलाती हैं। जिस लड़ाई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई हो उस जंग को ग़ज़वा, और जिस लड़ाई में किसी सहाबा को सिपा सलार बनाकर भेजा हो उसे सुरिया कहते हैं। कुरैश ने हिजरत के साथ ही मदीना मुनव्वरा पर हमला की तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत कायम हो चुकी थी और मुसलमानों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। कुरैश मक्का को ये अंदेशा था कि अगर इस्लाम की ताकत में इसी तरह इजाफा होता रहा तो एक दिन मुसलमान मक्का मुकरमा पर हमला कर देंगे। लिहाजा उन्होंने मुसलमानों और इस्लाम को खत्म करने के लिए जंगें शुरू कर दी, जिनमें से ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक बहुत अहम हैं। ग़ज़वात की कुल तादाद 23 जबकि सूरिया की कुल तादाद 47 है। सबसे पहले मैं आपको ग़ज़वा बदर जंग के बारे में बताता हूँ। ग़ज़वा बदर 2 हिजरी को पेश आया। ये इस्लाम का पहला ग़ज़वा था जिसमें इस्लाम के 313 जांबाजों ने मक्का मुकरमा के 1000 के लश्कर को शिकस्त दी। कुफार मक्का का एक बहुत बड़ा काफिला शाम से तिजारत करने के बाद वापस आ रहा था। काफिले के पास बहुत ज्यादा मालियत का सामान मौजूद था। उसे मक्का मुकरमा जाने के लिए मदीना मुनव्वरा से गुजरना था। किसी ने ये अफवाह फैला दी कि मुसलमान काफिले को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। इधर जब मक्का में ये खबर पहुंची तो अबू जहल की सरबराही में 1000 का लश्कर जो कि असले से लैस था बदर की तरफ रवाना हुआ। कुरैश का काफिला बाखैरियत मक्का मुकरमा पहुंच गया तो अबू जहल को कुरैश मक्का ने वापस आने को कहा, लेकिन अबू जहल बाज़िद था कि वो इस्लाम के खिलाफ जंग जरूर करेगा। उसने बदर के मकाम पर सबसे अहम और अच्छी जगह पर पड़ाव डाला। उधर मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मदीना मुनव्वरा से निकले। मुसलमान तादाद में बहुत कम थे और असला भी ना होने के बराबर था, लेकिन जज्बा ईमानी से सरशार थे। चुनाचे मुसलमानों को बदर के मकाम पर जो जगह मिली वो रेतली थी। नबी करीम ने अल्लाह ताला से गैबी मदद की दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी कि रेतला इलाका मजबूत हो गया और चटेल मैदान में चकनापन आ गया जिस पर दुश्मन के पांव ना जम सके। अल्लाह ताला ने कुफार को मुसलमान की तादाद ज्यादा दिखाई और अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्ते भेजकर मुसलमानों को फतह अता की। इस जंग से कुफार मक्का पर मुसलमानों का रोब और दबदबा बैठ गया और कुफार के 70 अफराद मारे गए। अब मैं आपको ग़ज़वा उहद के बारे में बताता हूँ। ग़ज़वा उहद हक व बातिल के दरमियान होने वाला दूसरा वाक़या 3 हिजरी में उहद के पहाड़ के करीब वाक़या हुआ। मुसलमानों के लश्करी तादाद 700 थी जबकि कुरैश का लश्कर 3000 की कसीर तादाद में मौजूद था। ग़ज़वा उहद में तकरीबन 70 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हुए। ग़ज़वा उहद का आगाज हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर को 50 तीर अंदाजों के साथ दर्रे पर मुकर्रर फरमाया और इन्हें दरा ना छोड़ने की हिदायत भी दी। कुफार के बहादुर लोग जो शुरू में मुकाबले के लिए आए थे मुसलमानों के हाथों मारे गए और फिर उसके बाद आम जंग शुरू हो गई। मुसलमान जोश व जज्बा से लड़े और कुफार के 20 अफराद को कत्ल कर दिया। इसी तरह कुफार मैदान जंग छोड़कर भाग निकले। ये देखकर कुछ मुजाहिदीन माल गनीमत समेटने के लिए दर्रा खाली छोड़ आए। दर्रा खाली देखकर खालिद बिन वलीद जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। अब कुफार की एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह शहीद कर दें, जबकि मुसलमानों की कोशिश थी कि रसूलुल्लाह को बचा ले। अब लड़ाई अमलन सिर्फ रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द हो रही थी। मुसलमान सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह के गिर्द इंसानी जानों की 3 दीवारें बना ली। बलाखिर एक सहाबी हजरत मसअब बिन उमैर जो पुश्त से रसूलुल्लाह से मुशाहबत रखते थे शहीद हो गए तो कुफार ने यह समझा कि उन्होंने नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह को शहीद कर दिया। अब उन्होंने ऐलान फतह कर दिया। मुसलमान दायरा बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर पहाड़ी की तरफ ले गए। जब मुशरिकीन ने दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की तो मुसलमानों ने ऊपर से इन पर पत्थर बरसा दिए जिससे हमला आवर लौट गए और सब कुफार मैदान जंग छोड़कर भाग गए। अब मैं आपको ग़ज़वा
खंदक के बारे में बताता हूँ। गज़वा खंदक 5 हिजरी को पेश आया। कुरैश मक्का ने इस बार जब मुसलमानों पर हमले की तैयारियां शुरू की तो मुसलमानों को भी इसकी इतला मिल गई। यूं ही इस खबर की इतला मदीना मुनव्वरा पहुंची तो रसूल अल्लाह ने हजरत सलमान फारसी के मशवरे से मदीना मुनव्वरा के शुमाल की तरफ खंदक खुदवाना शुरू कर दी। अबू सुफियान जब 10,000 मुसल्लह अफराद के साथ मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो अपने सामने खंदक देखकर परेशान हो गया। कुफार के लिए ये एक बिल्कुल नई जंगी हिकमत अमली थी। लश्कर कुफार ने मदीना मुनव्वरा के सामने अपने खेमे लगा लिए। उन्होंने खंदक अबूर करने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। मदीना मुनव्वरा के गिर्द मुहासरे को कई दिन गुजर चुके थे। अल्लाह ताला ने गैबी इमदाद के तौर पर एक रात निहायत सख्त तूफान भेज दिया जिससे कुफार के खेमे उखड़ गए और उनके हौसले पुस्त हो गए। कुफार के घोड़े और ऊंट डर कर भागे और उन्होंने अपने ही लश्कर को कुचलना शुरू कर दिया। यूं कुफार के लश्कर में भगदड़ मच गई और सुबह तक मैदान खाली हो गया। इन गज़वात में कामयाबी की वजह से इर्द गिर्द के कबाइल पर इस्लाम का रोब बैठ गया। मदीना मुनव्वरा के बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमानों के इन फतोहात की वजह से कुफार मक्का का गरूर खाक में मिल गया। इन मुअरकों से ये बात साबित होती है कि जंगें फकत कसरत तादाद और जदीद हथियारों की मदद से नहीं जीती जा सकती बल्कि आखिरी फतह सिर्फ हक व इंसाफ कायम रखने वालों और साबित कदमी से हालात का मुकाबला करने वालों ही को हासिल होती है। गज़वात नबवी से हमें ये दर्स मिलता है कि हमें तकलीफ और मसाइब में सब्र करना चाहिए और अल्लाह ताला से ही दुआ करनी चाहिए और उसी ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए। जज़ाकल्लाह।